हमारा खास प्रोग्राम शख्सियत लेकर हाजिर हूँ मैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको तमाम हस्तियों से रूबरू करवाते हैं। आज जो हमारी हस्ती है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद की महापौर आशा शर्मा की, जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका काम करने का अपना एक अलग अंदाज है। उनको लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अक्सर लापरवाही को लेकर नगर निगम के कर्मचारियों को फटकार लगाती नजर आती हैं। साथ ही कई बार वो खुद कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करती हैं, तो कई बार वो खुद लोगों से कहती हैं कि मास्क लगा लीजिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उनका एक सफलतम कार्यकाल को 4 वर्ष पूरे हो गए और 4 वर्ष के अंदर अंदर केवल गाज़ियाबाद ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी शहर या ऐसा कोई भी नगर निगम नहीं जहाँ विकास की गंगा ना बही गई। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे नालों का निर्माण हुआ है, सड़क का निर्माण हुआ है, स्वच्छता का हुआ है, हरियाली का हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। क्योंकि गाज़ियाबाद एक बड़ा शहर है, 100 वार्डों का नगर निगम है, तो और पिछले सरकारें हमारी नहीं थी, बसपा सपा की सरकारें थी। भले ही मेयर हमारे थे, पार्षद हमारे थे, लेकिन उनकी नीति और नियति दोनों खराब थी। वो कभी डेवलपमेंट के विषय में नहीं सोचते थे। तो उन्होंने एक जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसमें भी हमारी कहीं ना कहीं कटौती करी। तो जिस कारण एक विकास होना चाहिए था वो विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो गया है। बट अब हम प्रदेश में भी हैं, हम केंद्र में भी हैं और हम नगर निगम में भी हैं। 1 साल को छोड़ के जो हमारे ये वैश्विक महामारी कोविड निकली है, इसको तो ये तो एक वर्ल्ड की बीमारी है। बाकी जो हमने पिछले 2.5 और 2 साल में विकास किया, एक अद्भुत विकास किया है। मैं बहुत जल्दी अपने पूरे कार्यकाल का एक वो भी आउटलुक भी निकाल रही हूँ कि हमने कितना विकास किया है और कौन कौन से मद पर किया है। तो अभी कुछ ऐसे वार्ड हैं जो बड़े वार्ड हैं, कच्ची कॉलोनियाँ हैं जो कि डूडा से विकास होता है, जिनका हम लोग नहीं कर सकते, उनमें विकास की अभी आवश्यकता है। लेकिन फिर भी ऐसा कोई विकास नहीं है जहाँ 60 से 70% हमारा डेवलपमेंट ना। अच्छा, स्वच्छता को लेकर जैसे आपने कहा, तो कई जगह मतलब कूड़ा वूड़ा काफ़ी दिखता है कई एरिया में, अगर हम जाएँ तो उसके लिए कुछ योजनाएँ कुछ अलग से? मैडम, मैं ये बताना चाहती हूँ, परिवार में जब बच्चा होता है छोटा, वो बढ़ता हुआ उसके परिवार वाले नहीं देख पाते उसको, क्योंकि उसको रोज़ देखते हैं। कोई उनके घर में रिलेटिव आए, कोई उनके रिश्तेदार आए और वो बच्चे को यकायक देखें, अरे तो ये तो बहुत बड़ा हो गया है। तो सेम चीज़ में जो लोग बाहर से आते हैं या कभी कभार आते हैं, वो लोग हैरान रहते हैं कि हमारा गाज़ियाबाद आज कहाँ नंबर 1 पर जा रहा है। और जो लोग डेली देखते हैं उनको इतनी चीज़ नहीं नज़र आती। और आप देखो, हमने इतने सारे डलाव घर, कम से कम 30-35 डलाव घर जो सड़कों पे कूड़ा था वो भी ख़त्म करा, गार्बेज फैक्ट्री भी बनी, हमारे व्हीकल भी चल रहे हैं डोर टू डोर। लेकिन जनता में अभी अवेयरनेस कम है। जो जनता में अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारा 1500 मीट्रिक टन कूड़ा डेली उठता है। अगर हम सेग्रीगेशन भी अपना खुद घर पे करें, सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग, तो कुछ ना कुछ तो हमको बेनिफिट होएगा। कहते हैं कि जब तक जनता नागरिक अवेयर नहीं होती तब तक वो शहर का केवल शासन पे आप डिपेंड रहे, तो वो एक मुश्किल काम होता है। अब हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम वार्ड टू वार्ड कैंप भी लगा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं हम लोग सारा, और उनको एक वो प्रोसीजर भी समझा रहे हैं कि हम कैसे उसको सेग्रीगेट करें। तो वही हमारा काम चल रहा है और मुझे लग रहा है कि इसमें जनता हमारा सहयोग करेगी और एक अच्छा शहर, स्वस्थ शहर और हेल्दी शहर बनेगा। नहीं, मेरे गाज़ियाबाद के इसमें ऐसा कोई रूरल एरिया नहीं आता। अवैध कॉलोनियाँ हैं, बहुत ऐसी अवैध कॉलोनियाँ बन गई हैं जो जिसका नगर निगम में हम उनसे कोई टैक्स भी नहीं ले रहे, सीवर टैक्स भी, वाटर टैक्स भी, कुछ भी नहीं ले रहे, ना भी हमने हैंड ओवर करी। फिर भी हम वहाँ पे लाइट की सुविधा, सफाई की सुविधा ये सब दे रहे हैं, क्योंकि गाज़ियाबाद के वासी हैं। पर हमसे पूछ के कॉलोनी नहीं बसाई थी। जो उन्होंने उससे कॉन्ट्रैक्टर से कॉलोनियाँ बसाई हैं, डूब क्षेत्र में बसा ली, हिंड नदी पे बसा ली, सब जगह बसा ली। बताइए इसमें हम लोगों का क्या फॉल्ट है? तो जब तक उसको रेगुलाइज नहीं करेंगे हम, तब तक उसको इतना बेनिफिट कैसे देंगे? जो हमसे बनता है उसको हम बेनिफिट देते हैं। नहीं, अब ऐसा कोई नहीं, अब ऐसी कोई शिकायत
नहीं, अगर आपके पास कोई सॉलिड चीज़ हो तो आप मुझे दिखाइए, लेकिन कचरे की जलाने वाली स्थिति खत्म हो गई, अब कोई कचरा नहीं जलाता। मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं कि शहर में कहीं कचरा जल रहा हो। अब तो हम लोग रुझान कर रहे हैं धीरे धीरे सेग्रीगेशन की ओर हमारा चल रहा है, कहीं हमारी गार्बेज फैक्ट्रियाँ भी खुल गई हैं, उसकी तरफ हम लोग डेवलप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।